दोस्तों कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या फिर नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। ऐसे में दोस्तों पुराने ज़माने में ज़्यादातर घर मिट्टी के और कच्चे घर हुआ करते थे, जिसके कारण कई तरह के सांप घरों में आकर छुप जाया करते थे। ऐसे में आज भी भारत के कई राज्यों में कच्चे मिट्टी के पुराने घरों को देखा जा सकता है जहां पर नाग नागिन छुपे हुए रहते हैं। सांपों के घरों में छुप कर रहने का कारण ये होता है कि जब ये बाहर अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते तो इन्हें ऐसी जगह की जरूरत होती है जो शांत हो। ऐसे में जो कच्चे मिट्टी के घर होते हैं, इन घरों में सांप आसानी से बिल बनाकर रह सकते थे, लेकिन आज जब घर पक्के बन गए हैं, मिट्टी की जगह सीमेंट का प्रयोग होने लग गया है, तो इनका घरों में आकर छुप जाना थोड़ा कठिन है। लेकिन आज भी अगर ये किसी के घर में आ जाएं तो बहुत से लोग तो डर जाते हैं या फिर इन्हें मार देते हैं। ऐसे में दोस्तों इन्हें मारना नहीं चाहिए, वरना आपकी कुंडली में काल सर्प नामक दोष लग जाएगा जो किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं दिलाएगा। तो इन्हें मारने से पहले 100 बार सोच लें। ऐसे में दोस्तों नाग नागिन के बदले की कहानियां भी आपने सुनी होंगी, इसीलिए इंसान उनसे डर कर रहते हैं। और इच्छाधारी नाग नागिन शिवजी के सबसे बड़े भक्त होते हैं और इन्हें शिवजी में बहुत ही आस्था होती है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसी घटना कभी सुनी ही नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको यकीन हो जाएगा कि इस धरती पर इच्छाधारी नाग नागिन आज भी मौजूद है। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव शिव के भक्त कमेंट सेक्शन में जय महाकाल का जयकारा जरूर लगा दें। दोस्तों एक बार की बात है, एक गाँव में एक पुराने घर में नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में शहर से 2 दोस्त विशाल और सतीश आए। वो गांव में उस घर के नजदीक घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें उस घर की दीवार में से नाग नागिन के जोड़े में से नाग दिखाई दिया। तब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वो कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना हुआ था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वो उस नाग के शांत रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहां पर मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को डंडे से छेड़ने के बाद उस नाग की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन ने नाग को मरा हुआ पाया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी। वो भटकती हुई एक जंगल में पहुंची जहाँ पर बहुत सारे पुराने नाग रहते थे। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बता दी। उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वो नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वो जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपने नाग के कातिलों का पता लगा लिया था। उसे पता लग चुका था कि उसके नाग को दोनों दोस्तों ने कैसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। वो उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वो शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की ईशानी का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वो उस शहर में रहने लगी जहां वो दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने ईशानी के रूप में विशाल और सतीश के साथ दोस्ती कर ली। वो उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले विशाल को शादी करने के लिए प्रपोज किया। विशाल भी सुंदर ईशानी से प्यार करने लगा था। इसके बाद ईशानी ने विशाल को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। विशाल ईशानी से मिलने अकेले झील पर पहुंचा। झील पर ईशानी अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसके बाद विशाल तो डर गया। उसने विशाल को नाग की मौत और बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने विशाल को उसके बाद डस लिया, जिससे तभी उसकी मौत ही हो गई। इस घटना के बाद सतीश अपने दोस्त को ढूंढने लगा। ईशानी ने सतीश को कहा कि मैंने विशाल को झील की तरफ जाते हुए देखा है, चलो हम दोनों चलकर विशाल
विशाल को झील के पास जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद ईशानी और सतीश विशाल को ढूंढने झील की तरफ गए। झील पर पहुंचकर ईशानी इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। उसने सतीश को सारी बातें बताई और विशाल की मौत के बारे में भी बताया। सतीश ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उनको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने सतीश को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी के बाद से कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, नई घटना के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।